गुरुजी, हमने मतलब ऐसी चर्चा चल रही थी, तो हाल ही में मैंने आपका वीडियो देखा एक। तो उसमें आप एक विद्या दे रहे कि दूसरे लोगों को, कि वो उनको थर्ड आई बोला जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके जन्म में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब देखते हैं। तो ये क्या मतलब अंधविश्वास है या सच में आप देते हैं? नहीं, इसे अंधविश्वास नहीं कह सकते बॉस। देखने की चीजें जो है उसे दृष्टि कहा जाता है। दृष्टि, हाँ, दृष्टि कहा जाता है। लोग कहते हैं कि दृष्टि अगर जिसकी ओपन है उसे सब कुछ पता है ना। तो दृष्टि में एक शक्ति बैठती है, एक शक्ति बैठती है तुम्हारे आज्ञा चक्र पे, और शक्ति होने के बाद भी आज्ञा चक्र के ऊपर काम होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जब तक आपके पास 10 महाविद्या नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। 7 चक्र को जगाना होता है, उसके बंधन कट करके उसे एक्टिव दृष्टि पे करना पड़ता है। वो बंधन किसके होते हैं? पराशक्ति के होते हैं। बॉडी के ऊपर बंधन किससे होते हैं? पराशक्ति पे होते हैं। अगर ये बंधन नहीं होते किसी के ऊपर तो गलत काम क्यों करते भाई? लोग गलत काम क्यों करते? कुछ चीजें जो है पराशक्ति की है, महादेव की है, जो ऑलरेडी इंसान के अंदर सारे बंधन उनके होते हैं। उसे काटने वाला उनकी जैसा इंसान होना चाहिए। तो बॉडी बंधन है, तुम्हारे आज्ञा चक्र के बंधन है, कुंडलियों के बंधन है। इसे कट करके जब वो शक्ति आपके आज्ञा चक्र पे बैठती है, फिर आप उसे जैसे मेडिटेशन करते हैं आप उसी तरीके से ध्यान लगाइए और वो शक्ति को निवेदन करनी है। राइट। कि मुझे ये देखना है, आपको वो दिखाएगा। और ऐसी शक्तियां भी मैं देता हूं, 15 लाख 20 लाख, कम से कम 1 लाख के ऊपर। यही है ना, 1 लाख के ऊपर है। और मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है। और हालांकि बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और मैं बोलने के लिए बोल देता हूं, रम जाते हैं अपने साथ में तो फ्री दे देते, हम उसका भी चार्ज नहीं करते। बाप रे, ये सब सारी चीजें। मन बड़ा होना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। मन मेरे जैसा बड़ा नहीं किसी का, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। आप कभी आप आओगे शिविर वगैरह में, कभी आओगे तो आप उस समय देखेंगे, तब समझ पाएंगे कि मतलब बोलने से काम नहीं होता, करना भी पड़ता है। राइट। ऐसा तो होता है। दृष्टि आपको किस लेवल की चाहिए? आपको वीर की चाहिए, डायन की चाहिए, एक्सीडेंटल आत्मा की चाहिए, ब्रह्म पिशाच की चाहिए, योगिनी की चाहिए, त्रिकाल दृष्टि भी है मेरे पास, लेकिन उसके पैसे दे नहीं पाते लोग। अभी आपके मन में कुछ शंकाएं होगी कि इतनी सारी चीजें आई कहां से, है ना? जरूर खुल के बोलो तो मैं बताऊं। जरूर आई ना। इतनी सारी चीजें कब आई? ये मेरी अपनी शक्तियां नहीं है, मेरी सिद्धि मेरे साथ में। लोग कहते हैं कि माँ काली एक है तो तुम्हारे पास लाखों में कैसे है? ये भी लोगों के माइंड के लिए क्लियर होना चाहिए। माँ काली एक है तो लाखों में शक्तियां कैसे है आपके पास? इंसान में कितने लोग हैं, मतलब इस संसार में कितने लोग हैं? बहुत है। माँ काली को मानने वाले एक होंगे? हाँ। करोड़ों में होंगे। बहुत। तो करोड़ों की अपनी सिद्धि है, वो सिद्ध करके माँ काली को हासिल किया है। अरे और ऐसे ही लोग जब मेरे पीछे पड़ते हैं तो इनकी सारी डेटा उड़ा देता हूं, मेरे पास कलेक्ट हो जाता है। बाप रे गुरुजी, नमन है आपको। सच में गुरुजी, आप हमारे शो पे आए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बट आप जाते जाते इस युवक पीढ़ी को या हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आजकल के जितने भी भाई बंधु हैं उन सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में तरक्की करनी है तो आप अपने पितर और कुल देवी या कुल देवताओं को प्रसन्न कर लो। बस उनको प्रसन्न कर लो, ना तो तुम्हारा धन लक्ष्मी बांधी जाएगी, ना तो रोजी रोजगार बांधी जाएगी, ना तो कुछ किसी की औकात नहीं है कि तुम्हें हिला सके। तुम्हारे घर के मेन पिलर तुम्हारे पितर हैं,
तुम्हारी कुल देवी है। अब जब आप किसी को मानते हैं वो एक गॉड गिफ्ट है, क्योंकि 10 महाविद्याओं की ही ऊर्जा तुम्हारे घर में कुलदेवी के नाम पे बैठी है। महादेव की ही ऊर्जा, वो कहाँ मल्हार बन के बैठा है, कहाँ भैरव बन के बैठा, कहीं हनुमान बन के बैठे है। तो सब ले दे की सब बात एक ही है, बस इनको ही खुश करो, बराबर, बाकी जीवन में तरक्की अपने आप मिलेगी। नक्कीच. तर मित्रांनो, हा पॉडकास्ट तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि दिनेश्वर महाराज यांना कॉन्टॅक्ट आणि त्यांचे सोशल मीडिया मी त्यांची डिटेल्स सर्व देईनच. त्यांच्याशी कनेक्टिव्हिटी वाढवायची असेल त्यांच्या सगळ्या डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोच. तुम्हाला यांच्यासोबत बोलून कसं वाटतं हे तुम्ही मला सांगा, आणि आमची चर्चा कशी झाली हे तुम्ही आम्हाला नक्की सांगा. गुरुजी, आमच्या शोला आल्यानंतर ना तुम्हाला कसं वाटतंय मराठीमध्ये सांगा. खूप छान, खूप छान. थँक्यू गुरुजी, थँक्यू सो मच. तुम्ही आलात, मला वेळेत वेळ काढून तुम्ही मला वेळ दिला, त्याबद्दल मी तुमचं शतश नमन आहे. आणि तुमचा आशीर्वाद आमच्या सोबत कायम राहो ही तुमच्या ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. जय हो. जय मातादी. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट पॉडकास्ट मध्ये अशाच गेस्ट सोबत. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, राम राम.